गूगल आज जिस तरह डिफॉल्ट सर्च इंजन है, कुछ भी सर्च करे तो हमारे सामने एक टूल बार होता है जिसमें सर्च करे तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च होता है। आज गूगल यूज करना जितना आसान है, एक समय गूगल इतना आसान नहीं था। 2006 में गूगल में जाने के लिए google.com सर्च करना पड़ता था। तो गूगल आज इतना आसान और इजी हुआ सिर्फ सुंदर पिचाई के आइडियाज की वजह से। इस इंसान ने अपने सोच से गूगल को एक अलग ही दिशा में लेके गया, क्योंकि ये अलग तरीके से सोचने वाला जिद्दी इंसान है। सुंदर पिचाई गूगल और गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फाबेट का CEO है। इनकी नेटवर्थ $1.66 बिलियन है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई की सैलरी $226 मिलियन कर दिया गया है, यानी कि 1846 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं था। इनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी जन्म ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। लेकिन इन्होंने प्रूफ करके दिखाया, अगर किसी इंसान के पास अलग सोच और जिद हो तो उस इंसान क्या से क्या बन सकता है, उसकी कोई हद नहीं है। चेन्नई की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाला एक मामूली सा लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक गूगल और अल्फाबेट का CEO बनने तक का सफर आपको हैरान कर देगी। सुंदर पिचाई एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इनके पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और इनकी माँ एक स्टेनोग्राफर। और इनकी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि जरूरत की हर चीजें अफोर्ड कर सके। और इस सिचुएशन को वही फील कर सकता है जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आता है। जब जरूरत की चीजें ना मिले तब कैसा लगता है। पैसा ना होने की वजह से कितना दिक्कत होती है। इनको भी ऐसे काफी दिक्कतें हुई और इनकी पूरी बचपन ऐसे दिक्कतों से ही गुजरी है। सुंदर पिचाई बचपन से ही एक शर्मीले, हम्बल और इंटेलिजेंट इंसान थे। उसकी इंटेलिजेंट कैसा है उसके अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। जब इनकी उम्र 12 साल के थे तब इनके घर में पहला टेलीफोन आया, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था। और उस टेलीफोन में जो नंबर डायल किया गया था उन सभी नंबर आज भी उन्हें अच्छी तरीके से याद है। सुंदर पिचाई के घर में ना ही कोई टेलीविजन था और ना ही कोई कार, लेकिन दो चीजें उनको बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु किया और ये दोनों चीजें उनकी सोच बदल कर रख दिया। एक है उनके घर में पहला टेलीफोन। उन्होंने देखा टेक्नोलॉजी कैसे जिंदगी को आसान कर सकता है और इससे हमारे टाइम कितना सेव हो रहा है। जब उनके घर में पहली बार फ्रिज आया तो उन्होंने देखा उनकी मादर खाना बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकती है और खाना बिना खराब हुए बाद में खा सकती है। और उनकी मादर अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड कर सकती है। ये दोनों चीजें उनकी सोच बदल दिया। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी कितना आसान हो सकता है। यहाँ इनके अंदर टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट आया कि मुझे टेक्नोलॉजी का अंदर जाना है, हमारी जिंदगी को और आसान करना है। सुंदर पिचाई पढ़ाई में कैसे थे ये सुनो। इन्होंने 10th क्लास पूरी की जवाहर स्कूल में और 12th वनावड़ स्कूल में और IIT खड़गपुर में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सुंदर पिचाई अपने हार्डवर्क के दम पर हर जगह टॉप करते थे, क्योंकि वो काफी मेहनत और जिज्ञासु इंसान थे। भले ही सुंदर पिचाई की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन इनके फादर सुंदर पिचाई की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखा। उन्होंने सुंदर पिचाई को हमेशा अच्छी शिक्षा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सुंदर पिचाई जिंदगी में कुछ अच्छा करे। हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, सुंदर पिचाई की जिंदगी ऐसा ना हो जाए। कहता है ना, इरादा नेक हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। सुंदर पिचाई को पहली बार पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना पड़ा। तब अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट टिकट का प्राइस सुंदर पिचाई की फादर की 1 साल की इनकम से ज्यादा था। उनकी फादर अपनी 1.5 साल की सैलरी खर्च कर दिया सिर्फ अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए। 2004 में सुंदर पिचाई गूगल में एज ए प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया। कुछ समय बाद एक ऐसा मोमेंट आया जिस मोमेंट ने गूगल और सुंदर पिचाई को दुनिया में एक अलग ही पहचान बना दिया। सुंदर पिचाई ने एरिक एमर्सन को कहा, हमें एक टूलबार बनानी चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी अपने टूलबार लॉन्च कर सकते हैं जिससे हमारे बहुत नुकसान हो सकते हैं। लेकिन एरिक ने इस बात को हल्के में लिया और कुछ ही दिन बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपने ब्राउजर में गूगल को हटाकर बिंग को सर्च इंजन बना दिया। जिन लोगों को पता नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक समय में एक बहुत बड़ा ब्राउजर हुआ करता था। तो उस टाइम गूगल को हटाकर बिंग को सर्च इंजन बना दिया, जिससे गूगल को 300 मिलियन यूजर खोना पड़ा, क्योंकि बिंग टूलबार की वजह से सर्च करना आसानी हो रहा था। जहाँ पे इंटरनेट पे जाने के लिए google.com सर्च करके जाना पड़ रहा था, तो सभी यूजर बिंग को ही चुना। इस खराब सिचुएशन को देखते हुए सुंदर पिचाई ने अपनी टीम के साथ 48 घंटे के अंदर अंदर गूगल टूलबार बना दिया और फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर गूगल टूलबार को बाय डिफॉल्ट लगा दिया और करीब 70% यूजर को गूगल में वापस ला लिया। अब एरिक एमर्सन और सुंदर पिचाई की टीम को समझ आ चुका था कि सुंदर पिचाई एक अलग ही बंदा है, इसका सोचने का तरीका ही अलग है। और कुछ ही समय बाद एक ऐसा मोमेंट भी आया जो सुंदर पिचाई की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस मोमेंट ने ही सुंदर पिचाई को एक अलग ही पहचान दिया। जब सुंदर पिचाई को एक आइडिया आया कि हमारे पास एक खुद की वेब ब्राउजर होना जरूरी है, और अपने आइडियाज को जब एरिक एमर्सन को बताया गया तो उन्होंने इसको साफ साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि अपनी वेब ब्राउजर बनाने के लिए खर्चा बहुत ही ज्यादा आएगा और इसका कोई गारंटी नहीं है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। लेकिन सुंदर पिचाई हार मानने वाला बंदा नहीं था। उन्होंने तय कर लिया था कि अपनी आइडियाज को हकीकत में बदलने का, और लैरी पेज ने सुंदर पिचाई की इस विजन को समझ लिया और उन्हें इस प्रोजेक्ट को फाइनली दे दिया गया। इस प्रोजेक्ट में लगातार मेहनत करने के बाद 2 सितंबर 2008 में सुंदर पिचाई ने अपनी पहला वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया, जिसे आज हम क्रोम ब्राउजर नाम से जानते हैं, जहाँ पे कुछ भी सर्च करे तो डायरेक्ट गूगल पर सर्च होता है। और आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला वेब ब्राउजर है। इसके बाद इन्होंने और पीछे कभी नहीं देखा। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल और अल्फाबेट का CEO बना दिया गया।
आज दुनिया में जितने भी सीईओ है सब इनके जैसा फेमस नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम सीईओ है जो इनके ऐसा सोच रखते हैं। सुंदर पिचाई आने के बाद गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। सुंदर ने गूगल असिस्टेंट, गूगल होम और पिक्सल डिवाइस जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रही है। बड़ा बनने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप किस परिस्थिति में हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से सोचते हो। इस दुनिया में जितने भी बड़े इंसान हैं, अगर इनके ऑटोग्राफी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा इनकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रगल होती है। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान इतना बड़ा बन पाया क्योंकि इन्होंने इस दुनिया का कुछ दिया है, कुछ बनाया है लोगों के लिए। यही खास बात है ना इन लोगों की, जिसकी वजह से आज ये लोग टॉप 1% में आता है। आपको देखना होगा कि आप लोगों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो, और आपको खुद के ऊपर हद पर भरोसा होना चाहिए। चाहे आपको 100 लोग आके बोले ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तब भी आपके अंदर से निकलना चाहिए ये पॉसिबल है। सुंदर पिचाई ने दिखाया कि अगर सपने दिखाने का हौसला हो और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो दुनिया का कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हार्डवर्क, डेडिकेशन और सही सोच के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सपने वही पूरे करते हैं जो कभी रुकते नहीं। बस आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई लाइव चैनल वीडियो में।